आशियाने को खोज रहे हैं। इंतजार नहीं, सपने साकार कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। जी हां, एनसीआर और इसके आसपास के एरिया में सस्ते घर खोजते खोजते वक्त गुजर जाता है, लेकिन कहां, कब और कैसे सस्ता घर मिलेगा, ये सोचते सोचते दिमाग घूम जाता है। किराए का बोझ और बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया, इन तमाम सवालों के बीच मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान बनाने जा रहा है। वक्त बदला, हालात बदले, महंगाई बढ़ी, प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कहां नजरें दौड़ाएं, कहीं है भी सस्ता घर। गाजियाबाद, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद। जी हां, ये वो एरिया हैं जहां ऐसी कई लोकेशंस हैं जहां मन मुताबिक तो नहीं, लेकिन सस्ते घर खरीदने का सपना सच हो सकता है, और वो भी उतने पैसों में जितनी आपकी जेब में हो। बस सोचने वाली एक बात है, अगर आप 30 की जगह रोजाना 60 किलोमीटर तक का सफर करने के लिए तैयार हैं, तो आप प्रॉपर्टी अपनी तय रेंज में खरीद सकते हैं। ग्रेटर नोएडा का कासना इलाका, 25 लाख में मिलेगा आपको यहां घर। 30 से 35 लाख रुपए में LIG MIG के मालिक आप बन सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भी समस्या है उसका जिक्र करना भी जरूरी है। अभी यहाँ कनेक्टिविटी के लिए लोगों को खुद के वाहन के अलावा सरकारी बसों पर भी डिपेंड रहना पड़ता है। वैसे मेट्रो के पहुंचने की भनक से दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भी प्रॉपर्टी में हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में यहाँ अभी निवेश करके लाभ पा सकते हैं, क्योंकि NCR में इतनी कीमत में बेहतर मकान मिलना आसान नहीं है। यहाँ आपको 2800 से 32 रुपए प्रति वर्ग फुट के दाम पर घर आसानी से मिल सकता है। वैसे अगर बड़े घर की जगह आपका छोटी जगह में भी काम चल सकता है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन, दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन में तमाम विकल्प मौजूद हैं। यहाँ LIG मकान 18 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक, MIG मकान 35 लाख रुपए तक में मिल सकता है। वसुंधरा में कई प्राइवेट बिल्डरों ने भी LIG मकानों की श्रृंखला बनाई है, जहां एक छोटे प्लॉट पर कई फ्लोर बनाकर घर बेचे जा रहे हैं। 50 गज तक के ऐसे मकान 30 लाख रुपए तक की कीमत में मिल सकते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में स्टूडियो फ्लैट भी इसी रेंज में मिल सकते हैं। एक कमरे के मकान के भी कई विकल्प आपकी जेब के हिसाब से यहाँ हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक, लोनी ट्रॉनिका सिटी में इस रेंज में LIG फ्लैट मिल सकते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट डेवलपर भी इस रेंज में फ्लैट बेच रहे हैं। मतलब साफ है, जेब में जितना पैसा उसी के तहत आप आगे प्लानिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की ये आपको सलाह है कि कम से कम एक बार इन लोकेशन में जाकर आप रेकी जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ भी घर की किल्लत हो जाएगी। फिर आपकी NCR में घर खरीदने की ख्वाहिश कहीं खटाई में न पड़ जाए। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान राहुल चौधरी जी, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। राहुल जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, NCR में घर खरीदने का जब सपना देखते हैं तो दूर दूर तक जब नजरें जाती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कहाँ जाएं, क्या क्या देखें, क्या इतने कम दामों में वाकई में घर मिल पाएगा। हमने कम से कम अपनी रिपोर्ट के जरिए कुछ एरियाज को हमने फाइंड आउट किया और दिखाने की कोशिश की। आपकी प्रतिक्रिया? जो भी एरियाज आपने बेसिकली शॉर्टलिस्ट किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब एक घर की कॉस्टिंग की हम बात करते हैं तो उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज होती है किस कॉस्ट पे वो लैंड खरीदी जा रही है, और दूसरी चीज होती है उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है। जो भी एरियाज अभी बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, वहां पे जो फैक्टर आता है जिसकी वजह से हम एक सस्ते घर का ऑप्शन वर्कआउट कर पाते हैं, वो है लैंड कॉस्ट। बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो सीमेंट और सरिये की कॉस्ट बढ़ती हुई कीमतों पे आधारित है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और जो बेसिकली बच जाता है फैक्टर, वो है लैंड का कॉस्ट। और क्योंकि ये दिल्ली या नोएडा के चारों तरफ वाले एरियाज हैं, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे लैंड की कॉस्ट थोड़ी सी निचली तरफ है, जिसकी वजह से बिल्डर आपको ये ऑफर भी कर पाता है कि इस रेंज में आपको ये घर अवेलेबल हो सकता है। जी राहुल जी, अगर हम देखें तो दो एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं, कनेक्टिविटी
और साथ ही साथ वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप ये माने कि जो तमाम एरियाज का हमने जिक्र किया है, आने वाले 5 सालों में यहां तस्वीर बदल सकती है और जो उम्मीद बायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर सोच रहा है, सपने बुन रहा है, वो पूरे होंगे? डेफिनेटली अगर आप सिर्फ नोएडा का ही केस ले लें तो नोएडा भी कोई 30 साल पुराना नहीं है। यहाँ पे भी जो एक्सप्रेस वे आज की डेट में जो बेसिकली सबसे हॉट स्पॉट है नोएडा का, वहां पे भी एक समय पे जो भी आप खड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं जहां पे लोग एक्चुअली रहते हैं, वो कभी 3,000 रुपए स्क्वायर फीट का लॉन्च है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आज नोएडा गेट नोएडा एक्सप्रेस हाईवे जो इनएक्सेसिबल है, जहां पे एक आम आदमी लेने की शायद सोच भी नहीं सकता, उसको बाकी ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, वो भी अब से 5, 8, 10 साल पहले ऐसा था। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो दिन भर जैसे जैसे लोग एक एरिया में रहना शुरू करते हैं तो कनेक्टिविटी उसी हिसाब से बढ़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से आता है। अगर एनसीआर की बेसिकली बात करें तो काफी लकी रहे हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके बाद लोग आते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल ग्रेटर नोएडा है। बाकी जो जगह है जैसे बहादुरगढ़ है या फिर गाजियाबाद से लगने वाली जगह है, वहां पे भी अगर आप दिन पर दिन देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ ही रहा है। जी सौरभ, LIG, MIG फ्लैट्स की हमने जिक्र किया और हमने ये भी जिक्र किया कि कई बिल्डर्स एक ही जो है प्लॉट पर कई फ्लैट खड़े कर देते हैं। कम से कम बायर्स को एक ऑप्शन मिलता है कि चलिए हमारे पास इतने पैसे हैं, अभी हम 50-60 लाख अगर नहीं खरीद सकते हैं, ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो उन्हें मिल रहा है। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, आज की डेट में एनसीआर में अगर बात करें तो मिडिल क्लास आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज आज की डेट में अगर आप चाहते हैं कि MIG ले, LIG ले, 2 BHK ले, 1 BHK भी इवन यहाँ पर नोएडा की बात करें तो 40 लाख के अबव आपको मिलेंगे। तो आप अगर इन सब लोकेशन में जो हमने दिखाई है, जैसे लोनी ट्रॉनिका सिटी हो गई, ये दिल्ली के काफी नजदीक आती है, हालांकि डेवलपमेंट थोड़ी यहाँ पर कम है इन सेक्टर्स में। गोविंदपुरम हो गया गाजियाबाद में, राजनगर एक्सटेंशन हो गया, थोड़ी स्लो डेवलपमेंट चल रही है इन सेक्टर्स की, लेकिन अभी भी यहाँ पर बायर्स की रेंज में प्रॉपर्टी आ रही है, चाहे वो 30 लाख से 35 लाख की प्रॉपर्टी कहें। तो जो एक मिडिल क्लास आदमी है उसकी रेंज में यहाँ पर प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें इन सेक्टर्स में फायदा यह है कि लोग ज्यादातर क्या देखते हैं, कनेक्टिविटी देखते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, तो यहाँ पर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राहुल जी, कनेक्टिविटी की जब मैं बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि बस हमारा पेट्रोल का खर्च बढ़ जाएगा। अगर आप 30 किलोमीटर सफर करते हैं तो वो डबल हो जाएगा, ये हमने जिक्र भी किया इस बात का। देखिए, सिर्फ पेट्रोल से तो नहीं इसकी कंपैरिजन किया जा सकता है। मेट्रो एक ऐसी चीज है जो अब हर घर को करीब ला रही है। कभी अभी ग्रेटर नोएडा में उतनी आबादी नहीं है, बट ग्रेटर नोएडा की मेट्रो की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, प्लान्स अप्रूव हो चुके हैं। एक टाइम पे एक समय था जब ये प्रपोजल की स्टेज पे थे। जी। तो जब तक ये मेट्रो वहां पे पहुंचेगी तब तक वहां का एम्प्लॉयमेंट, वहां पे रहने वाले लोग, वहां की सारी जो भी सुख सुविधाएं हैं वहां पे उस समय तक सारी चीजें पूरी हो जाएंगी और लोग भी ज्यादा रहने लगेंगे। तो सेम होता है, अगर आज एक चीज की प्लानिंग सही स्तर पे हो जाती है तो लोग भी उस प्लानिंग को देखते हैं और उसी हिसाब से प्लान करते हैं। आप भिवाड़ी लीजिए, आप बहादुरगढ़ लीजिए या गाजियाबाद के शालीमार गार्डन, टॉनिका से कोई भी आप एरिया उठाइए, अगर आज गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है या न्यूज़पेपर में ये आता है कि यहाँ पे मेट्रो आ रही है, तो आप यकीन मानिए अगले दिन से उस जगह की कॉस्ट अपने आप ही बढ़ जाती है। जिस अफोर्डेबिलिटी की हम बात करते हैं वो आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की वजह से कल अफोर्डेबल नहीं रहेगी। तो अभी जो भी एरियाज हम लोगों ने देखे, अपनी टीम ने जो भी दिखाए हैं, वो आज अफोर्डेबल है। आई एम वेरी श्योर आने वाले समय में ये भी अफोर्डेबल नहीं रहेगी। बिल्कुल, जो आज स्थिति है वो कल बदलेगी और बदले हुए हालात में बायर्स की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। राहुल जी, आपसे एक बात हम और समझना चाहेंगे, एज एन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, आप प्रॉपर्टी बिजनेस पर भी लगातार नजर बनाए रखते हैं, मार्केट पर भी आपकी लगातार नजर बनी हुई है। एक बायर होने के नाते आप उन्हें क्या सजेशन देंगे कि जब वो इन एरियाज की रैकी करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि सपने दिखाए जाते हैं, सपने अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमेशा सपने सच होते हुए भी कई बार मुश्किलों में फंस जाते हैं। क्या क्या वजह होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हमें समझाइए। सबसे पहली चीज तो यही है कि एक आम आदमी जो घर खरीदता है या एक बिल्डर का फ्लैट जो लेता है, उसमें से 99% लोग वो होते हैं जो शायद अपने सपनों का घर खरीदते हैं और उसके बाद शायद वो घर नहीं खरीदेंगे। तो वो जो घर खरीदते हैं उसमें ध्यान यही रखना चाहिए कि अगर मेरा बजट आज एक 2 बेडरूम का अलाउड करता है तो क्या मैं उसे स्ट्रेच करके 3 बेडरूम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वो घर कल शायद उस कीमत में नहीं मिलेगा, बट आज जिस कीमत में मैं वो 2 बेडरूम प्लान कर रहा हूं वो मुझे 3 बेडरूम की प्लानिंग एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि कल मेरी जरूरतें भी बढ़ेंगी, बच्चे भी बड़े होंगे और शायद उस जगह का डेवलपमेंट भी काफी बढ़ चुका होगा। तो एक तो सबसे पहले तो जो भी क्लाइंट है उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मैं आज जो भी एक्सपेंडिचर घर के ऊपर कर रहा हूं वो शायद दोबारा नहीं करूंगा और ये 4 या 5 साल में निकल के आएगा। दूसरी चीज,
जो भी वो जगह ले रहा है उसको उस समय की सिचुएशन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। आज तो आप लैंड देखते हैं जो घर बाप का बनेगा वो 3 या 4 साल में बन के मिलता है, या अगर मैं हाई राइज कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सारी कंडीशंस देखनी चाहिए कि अगले 4 साल में क्या वहां पे कनेक्टिविटी आ रही है, वहां के आजू बाजू के मार्केट्स कैसे हैं, एजुकेशन का क्या स्कोप है, क्योंकि आप घर लेते हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी काफी मैटर करेगी, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्कोप है। तो फिर जो हम पहले कह रहे थे कि सिर्फ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी तो शायद उसको भी हम अवॉइड कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपने। सौरभ, आपकी प्रतिक्रिया इस पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्वालिटी को लेकर और हालातों को लेकर आप बायर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जब वो रैकी करते हैं, जो एरियाज हमने बायर्स को दिखाए हैं, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तो हर जगह होती ही है, चाहे वो स्लोली प्रोसेस हो, लेकिन जो भी बायर है अगर वो इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर डेवलपमेंट अभी कम होती है, वो ये ना देखे कि आज यहाँ पर आसपास डेवलपमेंट नहीं है। आने वाले 5 साल में डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोग आएंगे, लोग रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कल को उन्हें ये रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए कि यहाँ पर भाई हमने अगर हम उस टाइम पे यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेते तो हम आज हमारा भी एक फ्लैट होता, आज हमारी रेंज से वो बाहर चले गए हैं। तो एक ये रिग्रेट फीलिंग नहीं आनी चाहिए, जैसे राहुल जी ने भी बताया इस चीज के लिए। तो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज ये देखें आपकी आने वाला फ्यूचर क्या है, वहां पर आने वाले 5 साल में वहां डेवलपमेंट कितनी हो सकती है क्या, और अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदें, वहां पर बिल्डर्स की एक क्वालिटी देखें कि भाई उसने पहले क्या डिलीवरी करी है और क्या क्या एक रिसर्च करी जाए वहां पर कि भाई वहां पर रेट्स कंपैरिजन क्या चल रहा है आसपास के। अगर वहां पर 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 10 प्रोजेक्ट में आप रिसर्च कीजिए, कौन सा बिल्डर क्या स्पेसिफिकेशन दे रहा है, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या रेट्स है, रेट्स में कितना डिफरेंस है। हालांकि ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितनी नेगोशिएशन अपने पार्ट से कर सकते हैं उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बायर्स ने, हम उम्मीद करते हैं बायर्स ने इन बातों को समझा होगा, और हम लगातार प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस मंच के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो जो एरियाज हमने आपको बताए हैं वहां जाकर रैकी करें, समझें, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप बाजार को नहीं समझ पाएंगे, और बाजार को आप जितना समझ पाएंगे उतना मोल भाव कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपके सपनों को पलीता नहीं बल्कि आपके जो सपने हैं वो वक्त रहते पूरे हो पाएंगे। राहुल जी, आप बने रहे हमारे साथ, और सौरभ आप भी बने रहे हमारे साथ। यहाँ में छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन पैसे थोड़े कम हैं, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। तिरछी टोपी वाले सब भोले भाले, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर।
समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। बड़ा घर, फ्लैट या बंगला खरीदने की चाहत हो या मोटा मुनाफा कमाने के लिए